सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर रीड कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3/4 आवर्स एवरी डे। भाई लिपिका जो है वो क्या करती है, वो एवरी डे हर दिन कितना घंटा पढ़ाई करती है, एक बुक को पढ़ती है, रीड्स अ बुक, एक बुक को पढ़ती है 3/4 आवर्स एवरी डे। वो जो एक बुक है उसके वो इतने घंटे पढ़ती है हर दिन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, लाइंस को पढ़ो। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर दिस आवर्स एवरी डे, इतना आवर्स, इतना इतना घंटे वो डेली पढ़ती एक बुक को। इतना बात समझ आया। अब बोल रहे हैं सी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 डेज। वही वाला बुक को वो अगर 6 दिन पढ़ रही है तो वो इंटायर बुक को कंप्लीट कर दे रही है। ठीक है, मतलब वो खत्म कर दे, जितना भी उसमें पेजेस है उसको वो कंप्लीट कर दे रही है 6 डेज में। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। क्या बोल रहे हैं, टोटल उसे कितने घंटे लग रहे हैं, उस 6 दिन पढ़ रही है, 6 दिन उस बुक को पढ़ रही है और हर एक दिन वो इतना घंटा लगा रही है, तो वो कितने घंटे में टोटल वो उस बुक को कंप्लीट कर ले रही है। समझ रहे हो बात को। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक। लाइन समझ आया। अब इसको मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ पहले, फिर क्वेश्चंस में आते हैं। भाई मैंने कहा कि 1 डे में, अगर 1 डे में मैंने पढ़ा 1 आवर, कितना पढ़ाई करा मैंने, तो 1 घंटा मैं एक दिन पढ़ती हूँ। फिर मैं दूसरे दिन सेकेंड, मैं 2 दिन में कितना, 2 दिन मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं 2 दिन पढ़े तो क्या करूँगी मैं, 2 दिन भी मैं क्या करूँगी, 1 आवर्स तो पढ़ रही हूँ, 1 + 1, क्योंकि 1 दिन का हो गया 2 दिन का, तो 2 दिन में कितना, 2 दिन में कितना घंटा पढ़ रही हूँ, 2 आवर्स। बात समझ रहे हो। अब मैंने कहा मैं 3 डेज में कितना पढ़ रही हूँ, मैंने 1 आवर्स पढ़ा, फिर एक और दिन 1 आवर्स पढ़ा, फिर थर्ड डे में मैंने 1 आवर्स पढ़ा, है ना, यही तो काम हुआ। फिर 4 डेज की बात कर लेते हैं। 4 डेज के लिए मैं कितना पढ़ूंगी, मैं फर्स्ट डे 1 आवर्स पढ़ रही हूँ, सेकेंड डे 1 आवर पढ़ रही हूँ, थर्ड डे 1 आवर पढ़ रही हूँ, फोर्थ डे 1 आवर पढ़ रही हूँ, इसी तरह काम चलता जा रहा है। ठीक है, ये था। मैं यहाँ क्या काम कर रही हूँ, यहाँ मैं सबको ऐड कर रही हूँ, मैं काम सेम करूँ, बराबर काम कर रही हूँ, जितने दिन भी करूँ, लेकिन जो काम है ना, जो काम का क्वांटिटी मेरे सेम है। बात समझ रहे हो, काम की जो क्वांटिटी है, काम जो जितना मैं कर रही हूँ वो सेम है। जैसे वो काम तो वो एक ही कर रही है, 1 ही घंटे का कर रही है डेली, चाहे वो कितने दिन में करे, काम वो 1 घंटे का ही कर रही है। बात समझ रहे हो, जब सेम काम कर रही है, सेम काम का क्वांटिटी है, लाइन बोलना चाह रही हूँ, काम का क्वांटिटी सेम है, मतलब 1 घंटा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे 1 आवर्स पढ़ रही है, सेकेंड डे वो 2 आवर्स पढ़ रही है, थर्ड को 4, ऐसा तो नहीं हो रहा ना बच्चे। यहाँ वो काम हो रहा है जो लगातार कर रहे हो, वही काम को बराबर कर, सेम काम कर रही है। जब वो सेम क्वांटिटी का काम कर रही है और वो कितने दिन के लिए, कितने दिन कर रही है, 4 दिन तक, तो 4 दिन तक कर रही है, तो कितने टोटल काम कर रही हो, कितने हो गए, 4 आवर्स तक। ठीक है, बात समझ रहा है। एक ही काम को वो एक काम को वो 1 घंटा लगा के कर रही है, और ये 1 घंटा 4 दिन तक लगा रहे हैं, तो कितना हुआ, 4 आवर्स। कैसे, मैंने क्या करा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 को। बात समझ रहे हो। एक बार और देख लो ढंग से, मैंने यहाँ करा 1 डे में 1 आवर्स काम कर रही है। ठीक है, 1 आवर्स वो 1 घंटे तक वो काम कर रही है। फिर 2 दिन में वो क्या कर रही है, काम तो वो सेम कर रही है ना, सेम टाइम लगा रहे हैं, ऐसा तो नया काम टाइम लगा रही, सेम टाइम जब लगा रही, तो 2 दिन, पहला दिन भी 1 लगाया, फिर दूसरे दिन भी वो 1 लगाया, तो 2 दिन तक वो मिला के कितने काम करे, 2 घंटे तक। बात समझ रहे हो। अब थर्ड डे में बात करते, 3 दिन तक, भाई 3 दिन तक में वही कहानी है, वो 1 घंटे का ही काम कर रही है, तो फर्स्ट डे 1 आवर लगाया, सेकेंड डे 1 आवर लगाया, थर्ड डे, टोटल कितने काम करा उसने, 3 घंटे तक काम करा। बात समझ रहे हो। फिर बात कर लेते 4 डे में वो जो लगातार 4 दिन हुआ, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो 4 दिन है, उस 4 दिन में वो हर एक दिन क्या कर रही है, 1 आवर। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये वाला काम जो है कई बार हमें गलत आंसर कर देगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन तो है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में तब हमें दिक्कत देगा क्वांटिटी में। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करोगे। देखो भाई, मेरा काम वो 1 घंटे का, वो 1 घंटे का कर रही है, वो 1 घंटे का काम कर रही है, लेकिन वो जो काम करे वो कितने दिन तक कर रही है, 4 दिन तक, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 4 आवर्स, मतलब ये यूनिटरी मेथड है। ठीक है, अगर हमें 1 का पता है तो हम 4 का निकाल पाएंगे, अगर मुझे 1 का वैल्यू पता है तो मैं 4 का निकाल पाऊंगी। अगर मुझे 1 पेन का वैल्यू पता है कि 5 रुपीज़ है, तो जो 2 पेन है, 2 पेन
2 पेन का वैल्यू तो वही होगा, तो क्या होगा 5 + 5 होगा। ये भी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो 2 × 5। बात समझ रहे हो? हाँ, ये होता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड। लिखेंगे लिपिका रिक्वायर्ड लिखना, रिक्वायर्ड टू रीड, उसको चाहिए क्या करना है, काम वो कर रही है वो ये काम कितने दिन तक कर रही है? बस 6 दिन तक, 6 दिन तक। तो 6 दिन तक एक ही काम कर रही है, मल्टीप्लाई, और उस काम का यूनिट क्वांटिटी कितना है 1/3/4 आवर्स। बात समझ रहे हो? मैंने कहा कि चाहे कितने दिन पे करे वो मैटर नहीं करता, जो काम का क्वांटिटी वो क्या सेम है। अगर वो सेम है तो दिक्कत नहीं, वो जो सेम है उससे मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले पार्ट को, क्योंकि ये काम हो रहा है 6 दिन तक, 6 दिन तक ये काम हो रहा है, और वो काम की वैल्यू क्या है, वजन कितना है, क्वांटिटी क्या है, ये है ना। समझ रहे हो बात को? ऐसे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगी एग्जाम्पल में, अपने तरफ क्वेश्चन बना दूंगी 10-12। चलो नेक्स्ट क्लास में यही कराती हूँ, 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दूंगी। ठीक है, तो फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो ये होता है यूनिटरी मेथड। बेसिकली यूनिटरी मेथड में होता क्या है, 1 का पता तो मैं 10 का निकाल सकता। अगर 10 का देगा तो 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब एक यूनिटरी मेथड में आता है, वो हम कवर करेंगे, फिकर नॉट। फिलहाल ये क्वेश्चन में आते हैं। मैंने करा इसको ये कैसे फॉर्म में है जी, ये मिक्सड में, इसको इम्प्रॉपर बनाओ। 4 × 1 = 4, 4 + 3 क्या होगा 7, 7/4। अब ये ऐसे फॉर्म में आ गया। ये देख के हमें पता चला इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या है 1। इतनी बात समझ आ रहा है? अब कटिंग कर सकते हैं, अप डाउन नहीं हो पाएगा। 7 और 4 भी नंबर, क्रॉस कट चेक करते हैं। यस, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, अब क्या क्या रह गया 7 3 ज़ा 21, मतलब 3 7 ज़ा जो भी है, क्या क्या रह गया वो भी लिख दे। तो भाई आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। 3/1 × 7/2, तो 3 7 ज़ा 21/2। ठीक है, ये है। अब वही मुझे इससे बात नहीं बनेगी, मुझे इसको कैसे दिखाना है, इसका भी आंसर कैसे में है जी, इसका भी आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, इरेज कर दो ये वाला पार्ट। ये बात समझ आ रहा है? मैंने क्या करा, जो काम लगातार एक ही टाइप का काम हो रहा है, एक ही सेम समान रूप में सेम ही काम हो रहा है, और हमें इससे मल्टीप्लाई कर देना। ये क्यों करा, अगर यहाँ 4 डेज तो 4 से मल्टीप्लाई करते। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है ना। चलो एक चीज़ और बता दूं लगे हाथ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरे यहाँ पे क्या आंसर आया था याद है आपको? 21/2 आया था ना, याद आ गया। हाँ देखो, अगर मैंने इसकी जगह यू करती ना कि 3/4, पहला दिन इतना काम हुआ 1/3/4, फिर दूसरा दिन ये काम हुआ 1/3/4, फोर्थ इतना काम हुआ है 1/3/5, 4, ये कितने दिन 1 2 3 4, 4 डे हुआ है 1/3/4, 5 डे हुआ है 1/3/4। देखो ये जो काम है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाओ, फिर इसको इम्प्रॉपर बनाओ, इसको इम्प्रॉपर बनाओ, इसको भी इम्प्रॉपर बनाओ, इसको भी, इसको कर तो लेते, टाइम भी बर्बाद होता, आंसर आ भी जाता, पर क्या पता नहीं भी आता, कंफ्यूजन हो सकता है। ये भी आ जाएगा, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इजी कौन सा लगा आपको, वो जो मल्टीप्लाई वाला ना। अगर आपको लग रहा है ये इजी है तो यू कैन डू, नो प्रॉब्लम, आपको करना है करो। अगर आपका स्पीड अच्छी है, आपको लग रहा है कि इससे कंसेप्ट क्लियर है, तो दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज 100% करेक्ट, बट द थिंग इज आपका टाइम टेकिंग और गलत होने का चांसेस सब ज़्यादा होता है। लेकिन वो जो मेथड बताया मैंने कि काम तो वही हो रहा है ना, सेम ही तो काम हो रहा है। जब सेम काम हो रहा है, कितने दिन तक हो रहा है, 6 दिन तक हो रहा है, तो निकल तो जाएगा, है ना। बस समझ रहे हो, क्लियर आए समझ? इतना आवर्स डेली हो रहा है और कितने दिन, 6 दिन तक, तो ये तो ईजिली निकल जा रहा था ना, कोई दिक्कत था? कुछ भी नहीं था। अब आते हैं हम लोग, मेरा आंसर आया था, क्या आया था 21/2। मुझे आंसर चाहिए से मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 21 है ये, 2 के टेल में 21 आता नहीं, 2 10 ज़ा 20, तो 1 में से 0 गया 1, या 2 में से 2 गया 0। तो मेरा क्या फॉर्मूला है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजर। क्वोशिएंट क्या है मेरा भाई 10, रिमाइंडर क्या है 1, अपॉन डिविजर क्या है 2, तो दिस इज द इतना आवर्स। ठीक है,
6 दिन तक वो इतने आवर्स काम करेंगे, 6 दिन तक जो लगातार काम करेंगे तो कितना, इतने घंटे लगेंगे उसको क्या करने में जी, उसको उस बुक को कवर करने में। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको चीज़ समझ आ रही है। फिर ऐसा लग रहा है बच्चे तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन जरूर करें, तभी तो मैं समझूंगा आपको कहाँ डाउट है ना। बाकी इसका जो कंसेप्ट है वो दैट इज यूनिटरी मेथड विच वी विल डू ऑन नेक्स्ट क्लास में। इसका आपका नेक्स्ट क्लास में एक बेसिक कंसेप्ट में क्लियर में उस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, आप वहाँ से सीखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए और हैव अ ग्रेट डे, बाय।